हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर बेस्ड ऑन द टॉपिक बायोमोलिक्यूल। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे और नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में अपने पास दो क्लासें हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक तो एल्डोज क्लास हो गई और दूसरी कीटोज। तो एल्डोज का मतलब अभी आपको बताया था जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोज। और जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कीटोज। ओके, तो सबसे छोटा यूनिट कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? तो ये एल्डोज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एल्डोज में सबसे छोटा आता है एल्डोट्रायोज। ओके, अब ये एल्डोट्रायोज का मतलब क्या होगा? एल्डोट्रायोज का मतलब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और ट्रायोज का मतलब हो गया 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का होगा CHO CH2OH और ये एक लग गया H और एक लग गया ये OH। तो ये भी एक कार्बन है और यहां पर देखेंगे तो ये कायरल सेंटर भी है। तो कायरल सेंटर भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन में भी दिख रहा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट में एल्डोट्राइड, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। अब देखिए, मैं आपको समझाने क्या वाला हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, मैं आखिर आपको क्या समझाने वाला हूं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैं आपको कंपाउंड और उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे, उसके मिरर इमेज क्या होंगे, यही सारी बातें हम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहां पर एक कायरल सेंटर है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा। और इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? इसका मिरर इमेज जो हम बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा। ये OH राइट में है तो इसका मिरर इमेज में ये लेफ्ट में हो जाएगा, ये H इधर है तो इधर हो जाएगा और अभी भी कायरल सेंटर तो है। तो ये भी ग्लिसरल्डिहाइड। तो एक कायरल सेंटर होने से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने बन जाएंगे? तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यही हमने आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा था, तो 2 की पावर 1 तो कितना हो गया 2। इसमें हमारा डी एल्डोट्रायोज कितना हो गया, डी ग्लिसरल्डिहाइड 1 और एल ग्लिसरल्डिहाइड कितना हो गया 1। तो नंबर ऑफ डी शुगर 1 एंड नंबर ऑफ एल शुगर, तो ये भी हो गया 1। अब ये डी और एल क्या है? ये डी और एल का मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं होता। डेक्स्ट्रो और लीवो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और स्मॉल एल से, और डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब है जो पीपीएल को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो देखिए, कैपिटल डी और कैपिटल एल का क्या सिग्निफिकेंस है? तो कैपिटल डी और कैपिटल एल का सिग्निफिकेंस ये है कि आप किसी भी कंपाउंड को फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कीजिए। ये फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा, वर्टिकली स्टैंड करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब यहां पर देखिए, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, उसको टॉप पे रखिए। ओके, तो यहां पर भी देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखा। अब टॉप वाले जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उधर से डाउन की तरफ चलिए। तो जब डाउन की तरफ चलेंगे, अब यहां पर अगर आपको लास्ट कायरल सेंटर, तो यहां तो कायरल सेंटर ही एक है तो उसी को फर्स्ट कह लीजिए या लास्ट कह लीजिए। अगर और भी कई सारे होते नीचे तो क्या होता, यहां से नीचे जाने पर जो लास्ट कायरल सेंटर आता उसको देखते। तो उसमें अगर वहां पर अगर H लेफ्ट में होता और OH राइट में होता तो इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, तो वो डी फॉर्म ऑफ आइसोमर बन जाएगा। और अगर लास्ट वाले कायरल सेंटर पे OH अगर लेफ्ट में है और H राइट पे है तो ऐसे में वो L आइसोमर बनता है, यानी कि यहां लिख देना चाहिए L ग्लिसरल्डिहाइड। तो D और L का कोई भी रिलेशन स्मॉल d स्मॉल l से नहीं है। स्मॉल d स्मॉल l डेस्टोलीवो होता है और कैपिटल D और कैपिटल L सिग्निफिकेंस बनाया गया है फॉर पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। और अगर OH ना हो तो कोई दूसरा H से ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखना है। अगर वो राइट पे होगा तो D, अगर लेफ्ट पे होगा तो L। और ये D सोडियम D लाइन से आ रहा है। ओके, तो D ग्लिसरल्डिहाइड एंड L ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये तो हो गए एल्डोट्रायोज में 2 आइसोमर टोटल ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसी तरीके से अपने को देखना है एल्डोटेट्रोज में। एल्डोटेट्रोज क्या है? तो देखिए, एल्डो माने एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और टेट्रोज माने 4 कार्बन।
तो एल्डोटेट्रोज तो CHO CH2OH और इस तरीके से HOH HOH। ओके, अभी आपको लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये देखिए CHO और CH2OH कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। तो एल्डोटेट्रोज का मतलब 1 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। अब ये 4 कार्बन में यहां पर देखिए काइरल सेंटर एक ये है और एक काइरल सेंटर ये है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे? तो देखिए 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो यहां लिख लेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2 यानी 4। इसमें नंबर ऑफ डी शुगर कितने होंगे? तो इसमें नंबर ऑफ डी शुगर 2 होंगे और नंबर ऑफ एल शुगर कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एल शुगर भी 2 होंगे। ओके, तो डी शुगर और एल शुगर 2 2, तो टोटल 4 बनने हैं। एक जैसे आपने ये बनाया, फिर आप इसका मिरर इमेज बना लो, फिर इसमें H और OH की पोजीशन को बदल दो और फिर इसका मिरर इमेज बना लो, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4। तो ये हो गए एल्डोटेट्रोज। ओके, इसी तरीके से ध्यान रखना है। और जैसे हम लोग आइसोमेर्स में डायस्टीरियोमर पढ़ते थे, यानी वो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, उन्हें हम क्या कहते थे? डायस्टीरियोमर। यहां कार्बोहाइड्रेट्स में हम इसको कहेंगे एपीमर, इसको बोलेंगे एपीमर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। जिसे हम डायस्टीरियोमर बोलते थे उसी को हम यहां पर एपीमर बोलते हैं। तो लिखेंगे द कंपाउंड व्हिच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर इज कॉल्ड एपीमर, और एपीमर ही आपका क्या है? डायस्टीरियोमर। तो जैसे यहां पर मैं कोई एग्जांपल बताऊं जो कि मिरर इमेज ना हो और उसको मैं एपीमर दिखा सकूं, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए CHO CH2OH। ओके, और यहां पर मैंने एक H और OH ले लिया। अच्छा, इधर भी H और OH ले लूंगा तो यही बन जाएगा, और अगर दोनों OH इधर ले लूं और दोनों H इधर ले लूं तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर OH ले लेता हूं, यहां H ले लेता हूं। अब आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के किसी भी एंगल से मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है देन दे आर कॉल्ड एपीमर्स। इनको हम क्या कहेंगे? एपीमर्स। ओके, तो एपीमर एक रिलेशन, नोट कर लीजिए ये भी। एल्डोटेट्रोज के बाद चलते हैं एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज तो अब इसी तरीके से सारे हैं। एल्डोपेंटोज में क्या होगा? एल्डोपेंटोज में 5 कार्बन होंगे। 5 कार्बन में से अगर 5 कार्बन होंगे तो देखिए 5 कार्बन आपको कैसे बनाने? CHO और ये CH2OH। तो देखिए ये 1 और 2 और बीच में 3 कार्बन, तो H H H OH OH OH, यही पोजीशंस लगती जाएंगी। और देखिए काइरल सेंटर कितने हो गए? तो काइरल सेंटर 1 2 3, नंबर ऑफ काइरल सेंटर 3 हो गए। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए? 2 की पावर 3 यानी 8। इसमें डी शुगर कितने हो जाएंगे? 4, और एल शुगर कितने हो जाएंगे? वो भी 4, तो टोटल हो गए 8 एल्डोपेंटोज। ओके, नेक्स्ट लास्ट आते हैं एल्डोहेक्सोज। तो एल्डोहेक्सोज में कितने कार्बन होंगे? 6, जैसे ग्लूकोज। 4 काइरल सेंटर कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 4 काइरल सेंटर है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए? 2 की पावर 4 यानी 16। 2 की पावर 4 यानी कितना हो गया? 16। इसमें से नंबर ऑफ डी शुगर कितने हो जाएंगे? 8, और नंबर ऑफ एल शुगर कितने हो जाएंगे? वो भी 8।